Hi, happy Sunday. This week in tech, ChatGPT bets big on India. Dhruv Rathi launches his AI startup. India all of a sudden goes into the drone business and much, much more. Welcome to the second episode of Saurabh Talks Tech. For the first news, ChatGPT. भाई साहब इस हफ्ते बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ChatGPT, एक के बाद एक खबरें रहेंगी. Let's cover them up one by one. First of all, ChatGPT launches India specific plan. They are taking India seriously. सबसे बड़ा यूजर बेस इनका इंडिया में. कहाँ जाएंगे? उन्होंने इंडिया स्पेसिफिक 399 का प्लान निकाला हुआ है जिसमें आपको हर जगह इनहेंस लिमिट मिलने वाली है. सो इफ़ यू आर sending messages to GPT-5 Pro, you're gonna get enhanced limit on that. अगर आप इमेज जनरेट कर रहे थे उसमें भी enhanced limit है, deep research enhanced limit, everything that you were doing, even the data analysis task, you will get higher limits in this plan. 399 का है, पहला इनके प्रो कॉस्ट करते थे 2000 rupees. That is still there, but that plan is for more advanced user. If you're just looking for just a little bit extra juice out of your ChatGPT, you can purchase the Go plan. And it's 399. ठीक है प्लान, मेरे हिसाब से ठीक ही मूव है, अच्छी बात है. सेकंड न्यूज़ फ्रॉम ChatGPT itself, they are opening an office in India very soon. इस साल के एंड में इनका प्लान है. ये ऑफिस खोल रहे हैं अपना दिल्ली में. बेंगलोर नहीं चूज़ किया. बेंगलोर के लोग बड़ी सॉल्टी हो रखे थे कमेंट्स में, बेंगलोर क्यों नहीं चूज़ किया. बट यस, ChatGPT इज ओपनिंग ऑफिस इन दिल्ली. तीसरी न्यूज़ ChatGPT की तरफ से, ChatGPT हैज ऑफिशियली हिट $2 billion इन रेवेन्यू. आप समझ रहे हैं कितना बड़ा अमाउंट है. और ये मैं वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, दैट इज़ अनदर कम्प्लीटली अनदर गेम इन इटसेल्फ. रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, यानी कि आपने ऐप इंस्टॉल किया, आपने ख़रीदा, that gets to $2 billion. That is an insane amount of money for a new service to earn. Also, for the last ChatGPT news, I hope in this segment, ChatGPT is now more friendly. जब से उन्होंने अपना नया मॉडल GPT-5 लॉन्च किया है, काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहे थे कि जब GPT-4 से ये लोग बात करते थे तो पर्सनैलिटी निकल के बाहर आती थी. ChatGPT-4 basically makes you feel more human. और ChatGPT-5 was like, here's your answer. Now Sam Altman has said they have tweaked the model a little bit more, so it's more friendlier now. You're going to see, hey, thank you for this great question. That's kind of things a lot. So जो भी warm tone होती है, जब हम ChatGPT से बात करते हैं तो एक तरह से human compassion टाइप की टोन देने की कोशिश करता है. That was missing in GPT-5. That is now there. तो अगर अगर आप ChatGPT-5 से बात करते हो बेसिकली GPT से, तो अब आप मोर ऑफ अ पर्सनालिटी नोटिस करोगे जो कि प्रीवियस मॉडल में थी. Alright, moving on. So for the second story, we're going to talk about India and drones. कभी सोचा नहीं था कि इन दोनों के बारे में एक साथ कभी बात होगी, but yes, Flying Wedge Defense and Aerospace FWDA, इन्होंने अपना ड्रोन लॉन्च किया है. उसका नाम रखा है इन्होंने काल भैरव. नाम तो बहुत बढ़िया रखा है भाई साहब. पर ये जो ड्रोन होगा, दिस इज अ फुल्ली AI इनेबल्ड ड्रोन. कॉम्बैट ड्रोन है ये. छोटा मोटा वो ड्रोन नहीं है कि उड़ा दिया उड़ गया मज़ा आ गई, नहीं. कॉम्बैट ड्रोन है. दिस कैन एक्चुअली प्रोवाइड रियल बेनिफिट एंड दिस इज कंपेरेबल टू USA का जो प्रेडेटर आते हैं और जो इंपोर्ट करते आ रहे थे हम लोग ड्रोन कॉम्बैट वाले. एंड दे हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड फंडिंग फॉर एक्सपोर्टिंग टू अ साउथ एशियन कंपनी. नाम नहीं बताया गया है, बट इट्स अ $30 million डील. दे ऑलरेडी सिक्योर्ड $25 million इन फंडिंग फ्रॉम देम. सो इट इज़ अ डन डील एंड वी आर एक्चुअली बिकमिंग एक्सपोर्टर of drones. This is really good news, क्योंकि अभी तक हम लोग केवल इंपोर्ट कर रहे थे. USA से प्रेडेटर आ रहा था, कहीं और से कुछ आ रहा था, कहीं और से कुछ. This is a very good step in becoming आत्मनिर्भर and very nice. थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करना चाहूँगा मैं. इसकी इंड्योरेंस जो है इट्स अप टू 30 hours, 30 घंटे तक चल सकता है ये. मान लो मीडियम लो रेट पे आप लोग मान लो 25 घंटे 22 घंटे बहुत बड़ी बात होती है. कॉम्बैट ड्रोन 22 घंटे चल जाएगा. 3000 किलोमीटर की रेंज है इसकी विद सैटेलाइट कम्युनिकेशन. तो ये नहीं है केवल तुम्हारे लोकल कम्युनिकेशन पे बेस्ड. अगर तुम पहाड़ी इलाकों में भी हो, यू कैन डू सैटेलाइट कम्युनिकेशन विद इट. सो दिस इज अ फुल्ली स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन. मतलब उतना भी स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है, बट it's really close. Capability for short takeoff, landing, these are really important features when it comes to a combat drone. Let's see how it performs. लग तो रहा है बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है and I'm very happy that India is finally becoming an exporter of combat drones rather than an importer. This is a really good news for India. And in line with drone news, there is also one more news in drone space. वो भी अपने उत्तर प्रदेश से. हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहली AI लैब खुली है, वो भी ड्रोन्स के लिए. इट्स AI एंड ड्रोन फॉरेंसिक लैब सिचुएटेड इन लखनऊ. पिछले ही
दिनों में इसका उद्घाटन किया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन लैब है और इसका क्रेडिट भी जाता है मिलिंद राज को। मिलिंद राज, इफ़ यू डू नॉट नो, इज़ ऑल्सो नोन एज द ड्रोन मैन ऑफ इंडिया। इनको ये टाइटल APJ अब्दुल कलाम ने दिया था, सो इट रियली डज मीन समथिंग। And I'm very happy to know that this is a forensic lab dedicated to drone technologies and AI, and India is establishing them in Lucknow। बगल में यार कानपुर के। हम 3 दिन का इंटरनेशनल समिट हुआ था अभी ये साइबर वॉरफेयर और फोरेंसिक पे, तब इन्होंने ये लॉन्च किया है और बहुत ही अच्छी लैब है। मतलब उतना नहीं है कि मतलब एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट वाली लैब फैसिलिटीज फंक्शंस हैं, बट वेरी गुड स्टेप टेकन बाय इट। और जो बंदा हेड कर रहा है मिलिंद राज, आई एम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि भाई कुछ तो मदद होगी इस चीज़ से। कंबाइनिंग दिस विद द काल भैरव कॉम्बैट ड्रोन वी आर एक्सपोर्टिंग, इंडिया इज हेडिंग इनटू अ वेरी वेरी राइट डायरेक्शन विद ड्रोन्स, एंड आई होप वी डू मोर एंड मोर एंड मोर ऑफ दिस। मेक इन इंडिया, इसको एक बहुत बढ़िया पुश मिला है। ओला के CEO भावेश अग्रवाल ने बोला है कि वो अब इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। इन अ रीसेंट इंटरव्यू विद मनी कंट्रोल, ही हैज शोन कि उनकी पूरी फैक्ट्री कैसे काम कर रही है। वुमेन लेड फैक्ट्री है मोस्टली। दे आर मेकिंग इन हाउस बैटरी सेल्स, दे आर मेकिंग इन हाउस मोटर्स, एंड दे आर ट्राइंग टू बिल्ड एवरीथिंग रेयर अर्थ फ्री। अब जिनको नहीं मालूम रेयर अर्थ फ्री बनाने का क्या फ़ायदा होता है, तो बेसिकली जब भी हम लोग ये इलेक्ट्रिक पार्ट्स बनाते हैं, इनमें कुछ रेयर अर्थ मेटल्स लगते हैं। अभी हर जगह नहीं पाए जाते हैं, हमको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। हमें कंट्रीज़ लाइक चाइना ये एक्सपोर्ट करती हैं रेयर अर्थ मेटल। और किसी दिन इन लोगों ने फनकी हो गए, इन्होंने बोल दिया नहीं हम नहीं देंगे रेयर अर्थ मेटल, क्योंकि चाइना, आपने शायद जियो पॉलिटिक्स ना फॉलो करते हो, लेट मी टेल यू, चाइना रियली डज बुली कंट्रीज इनटू सबमिशन विद इट्स रेयर अर्थ मेटल सप्लाई। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं बना पाओगे इंजीनियर्स, जो कि वो बनता है हमारे ज़माने में। हमारी बैटरी से लेके हर एक चीज़ में रेयर अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो लगते हैं, एंड चाइना कंट्रोल्स इट विद एन आयरन फिस्ट। और कल को चाइना ने अगर बोल दिया हम बिल्कुल नहीं देंगे, जाओ क्या हो जाएगा, क्या लोगे तुम। ना भविष्य ने बोला है कि पहले भी दे हैड मल्टीपल सप्लायर्स, ऑस्ट्रेलिया से भी लेते थे, कुछ अभी और से भी लेते थे, बट नाउ दे आर ट्राइंग टू बिल्ड थिंग्स विदाउट दिस रेयर अर्थ मेटल्स, ताकि फ्यूचर में कोई कंपनी आगे को ये ना बोल दे, कोई कंट्री आगे ये ना बोल दे हम नहीं देंगे एक्सपोर्ट, क्या कर लोगे तुम। तो दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेप एंड वेरी गुड स्टेप ऑल्सो, that we are making rare earth free things and they are as sustainable, as good as their counterpart with the rare earth metal। भावेश अग्रवाल ने पूरे प्लांट का शोकेस किया है, बताया हर चीज़ काम कैसे करती है। प्लीज़ डू चेक इट आउट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। It's a little bit funny, but yeah, very interesting video nonetheless। He has explained the entire process very simply। कितनी सेल्स बनती हैं, कितनी नहीं बनती हैं, महीने में कितने का प्रोडक्शन है। इन्होंने बोला है 2 से 3 लाख सेल्स हर दिन बना सकते हैं, विच इज इनसेन नंबर ऑफ कैपेसिटी। और अगर सही में ये हो जाता है, एंड वी आर मेकिंग बैटरी सेल्स एंड मोटर्स, दिस इज अ ह्यूज स्टेप फॉर ओला। ओला के प्राइसेस भी थोड़े से कम डाउन होने लगेंगे। इन अ रीसेंट इंटरव्यू ही ऑल्सो सेड कि इनके प्राइस कम हुए भी हैं। इनका तमिलनाडु में एक इवेंट हुआ था संकल्प नाम से, उन्होंने वहाँ पे अनाउंस किया है कि जब किसको कॉल कर रहे हैं ये लोग बैटरी 4680, और इनकी वजह से प्राइसेस भी कम डाउन हुए हैं। इनका जो S1 Pro मॉडल था जो कि कॉस्ट करता था 2 लाख रुपए 1.99, नाउ विल कम एट 1.69। और जिनका रोडस्टर Pro X था वो 2.24 lakhs समथिंग, दैट इज गोइंग टू कम डाउन टू 1.89 lakhs। अभी के लिए दिस लुक्स लाइक अ वेरी गुड स्टेप फॉर मेड इन इंडिया, और अगर इन्होंने करके दिखाया तो इनसे बाकी लोगों को ही पुश मिलेगा कि ये लोग भी ट्राई करें मेक इन इंडिया को और देखें कहाँ तक जा सकते हैं। मेरे हिसाब से प्राइस कट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। दिस डज नॉट जस्टिफाई इट। थोड़ा ज़्यादा होता तो कंज्यूमर के लिए भी अच्छा होता। ओला नीड्स टू टेक केयर ऑफ देयर कस्टमर सपोर्ट इशू। इतनी कंप्लेंट्स आई पिछले साल में, इतनी कंप्लेंट्स आई, पूरा रेडिट भर गया है ओला की कंप्लेंट से। अगर उन्होंने अपना कस्टमर सपोर्ट नहीं संभाला तो कितना भी ये लोग मेक इन इंडिया चिल्ला लें, कितनी भी अच्छी ये लोग बैटरी बना लें, कितने भी अच्छा कुछ भी बना लें, ये काम नहीं करने वाला। दे रियली डू नीड टू वॉच what happens to their support system, and if they can make their support system work, everything's fine and dandy। All right, moving on। So Dhruv Rathi has launched his startup। जी हाँ, यही न्यूज़ कवर करने वाले हैं अभी हम। Dhruv Rathi has launched his AI startup AI Fiesta। अब इस AI Fiesta को लेके इतनी भाफड़ मच रखी है उन्हें कि क्या बताएं आपको। इस सिंगल हैंडेडली आदमी ने, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू द प्रपोजल है क्या। ये AI Fiesta बेसिकली तरह के चैट बॉट्स हैं हमारे पास आजकल, राइट। चैट GPT केवल एक नहीं है। जैसे चैट GPT OpenAI का बनाया हुआ, वैसे ही एंथ्रोपिक से बनाया हुआ क्लाउडे है, वैसे ही जेमिनी है जो कि गूगल डिज़ाइन कर रहा है, वैसे ही डीपसीक है, डीपसीक डिज़ाइन कर रहा है, वैसे ही काफ़ी सारे हैं, राइट। केवल एक चैट GPT नहीं है। तो इनका काम क्या है, ये कर क्या रहे हैं, ये बेसिकली जब भी अगर प्रॉम्प्ट देते हो तरह सब जगह पर रिस्पॉन्स लेके आपके मुँह को फेंक के मारते हैं। चूज व्हाटएवर यू लाइक बेस्ट, उस हिसाब से काम कीजिए।
ठीक है, ये है इनका मॉडल। अभी इस मॉडल में फ्लॉज बहुत ज़्यादा है। डीप रिसर्च नॉट अवेलेबल, लॉन्ग थिंकिंग नॉट अवेलेबल, थिंकिंग मॉडल को कंटेन करना है, ईजी मीडियम हाई नॉट कंटेनेबल, टोकन कितने जाने वाले हैं थिंकिंग में नॉट कंटेनेबल, कितने जा रहे हैं कितने आ रहे हैं नॉट कंटेनेबल, कुछ भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बहुत ही बेसिक रैपर बना के रख दिया है इन्होंने। 99 का प्लान रखा है। वेरी वेरी टेरेबल प्राइसिंग, जिस तरह से उन्होंने मॉडल्स दे रखे हैं और जिस तरह से इनकी प्राइसिंग है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने लिमिट रखी है, मतलब कितने में फिर आप भेज सकते हैं, कितने आपको वापस मिलेंगे, और ये जो वापस मिलने और भेजने के में जो चीज़ें खर्च होने वाली उन्हें बोलते हैं टोकन, उसको उन्होंने रखा है बहुत ही कम, 400,000, विच इज़ नॉट इनफ एट ऑल। कितनी भी लोगों ने कंपेयर किया है इसको नॉर्मल चीज़ों से। कुछ लोगों ने तो कह दिया है कि फ्री प्लान से भी बदतर चीज़ लॉन्च करी है इन्होंने। फ्री प्लान गिव्स यू मोर देन व्हाट ही इज गिविंग यू इन 1,000 रुपीज। दिस इज जस्ट मैडनेस। और इन्होंने एक काम बहुत बढ़िया किया है, आज तक हमारी जो कम्युनिटी है टेक की, कहीं भी किसी चीज़ पे एग्री करते ही नहीं है साले। इनको पाइथन यूज़ करनी है कि जावा यूज़ करनी, लड़ पड़ेंगे इस पर। जावा यूज़ करें कि ना करें, किसी यूज़ करें, प्रोसेसिंग कैसे फास्ट कैसे करेंगे, फास्ट बेटर है कि चीज़ें ज़्यादा बेटर है। कभी ये लोग किसी चीज़ पे एग्री नहीं करते हैं। आज तक ये लोग इस चीज़ पे एग्री नहीं कर पाए हैं कि स्पेस यूज़ करें कि टैब। लेकिन इस आदमी ने ही हैज़ यूनाइटेड ऑल ऑफ द टेक कम्युनिटी। सब मिल के गाली दे रहे हैं इस आदमी को, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा स्कैम ही लग रहा है। ये जिस तरह से प्रेजेंट किया गया, जिस तरह से ये है, इट्स नो मोर बेटर देन अ स्कैम। अगर आपको यही चीज़ करनी है और आप चाहते हैं कि आपको डिफरेंट मॉडल्स की ज़रूरत है, यू नीड टू कंपेयर थिंग, यू नीड टू डू डीप रिसर्च, समटाइम्स यू नीड टू डू पेड प्लान्स की ज़रूरत है आपको, आई विल सजेस्ट यू एन अल्टरनेटिव। T3 चैट 800 रुपये महीना का है। इट हैज़ मोर जनरस लिमिट एंड यू कैन एक्चुअली सी कितने टोकन आपके जा रहे हैं किस रिक्वेस्ट में। जो APIs अलाउ करती हैं, जो नहीं अलाउ करती उनकी बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स। अगर आप टेक स्पेस में नहीं हैं तो बेसिकली मैं मोटा मोटा ये कहना चाहूँगा, please do not buy his startup or whatever he's selling. It's terrible. It's terrible value for what he's offering. Please do not buy it. If you pause his video, अपनी वीडियो देखिए, आपको लगा कि ये एक्चुअली में इंटरेस्टिंग टूल है, I'm suggesting you an alternative, T3 chat. I'll drop the link in the description to check that. That is a way better value for your money. Okay, next story. गवर्नमेंट बैन्स गेम्स। नहीं, हथियार उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। PUBG बैन नहीं हुआ है, आपका प्रिय प्यारा PUBG अभी भी अवेलेबल है। गवर्नमेंट ने कुछ डिफरेंट टाइप के गेम्स बैन किए हैं। कौन से बैन्स किए हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। गवर्नमेंट ने वो गेम बैन किए हैं जिनमें आप पैसा डालते हो फॉर द एक्सपेक्टेशन कि आपको ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। हिंदी में बोले तो सट्टाबाजी गैम्बलिंग। जितने भी गैम्बलिंग वाले ऐप थे उनको कम्प्लीटली बैन कर दिया जा चुका है। तो जो पहले ऐड नहीं आती थी, अरे बेटा, अरे पढ़ाई क्यों कर रहे हो बेटा, लाओ पढ़ाई मैं कर देता हूँ, तुम जाके ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। इस तरह के चुतियाब जो चल रहे थे, ड्रीम 11, माई 11, फैंटेसी सर्कल, पोकरबाजी, इन सब पे कंप्लीट बैन लग चुका है। तो आप फट्टेबाजी ऑनलाइन नहीं कर सकेंगे। बहुत ही अच्छा मूव है। देर लग गई थोड़ी सरकार को, बहुत बच्चों की जान तक चली गई है इसमें। 34 बच्चों का डेटा आया था पिछले साल से जो सुसाइड कर चुके हैं इस चक्कर में। सुसाइड, बहुत लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन, पूरी फैमिली बर्बाद हो गई है। पर देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत ही ज़्यादा समय से ड्यू था। आई एम वेरी हैप्पी कि ये लॉ आया है एंड गैम्बलिंग इंडिया में गेम्स को लेके कम्प्लीटली बंद करी जा चुकी है। टिकटॉक की खबरें आ रही हैं कि ये वापस आ सकता है हमारे इंडिया में। सो बेसिकली जो नचनिया वाला सिस्टम था, ये वापस आ सकता है भाई साहब। क्रिंज का सामान पूरा वापस आ सकता है। इनकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है, ऐप अभी नहीं आया है, पर कुछ समय की बात है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडिया और चाइना धीमे धीमे उनको पास लाया जा रहा है। इसमें पूरा हाथ US का है, क्योंकि US की इनसेन पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया और चाइना पास आ रहे हैं। दे आर रिमूविंग बैन्स जो उन्होंने लगा रखे थे उनकी चीज़ों पे, वी आर रिमूविंग बैन्स जो हमने लगा रखे थे उनकी चीज़ों पे। आई होप टिकटॉक अनबैन हो ना हो, बट कैपकट अगर अनबैन हो जाता है, विच इज़ एन एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो। मेरे 1-2 पर्सनली दोस्त भी हैं जो कैपकट यूज़ करते हैं VPN लगा के, क्योंकि एडिटिंग थोड़ी सी आसान हो जाती है उसमें। तो कैपकट अगर अनबैन हो जाए तो भाई अच्छी बात है, काम आएगा लोगों के। टिकटॉक का फाला पता नहीं, बट देयर इज एन एक्चुअल होप दैट टिकटॉक माइट कम बैक इन इंडिया। किंडल, ये एक IBM की ऑफशूट कंपनी है, इस इन्वेस्टिंग $2.2 बिलियन इन इंडिया, बैंगलोर में। एक AI इनोवेशन लैब खोल रहे हैं ये लोग। काफ़ी कुछ करने को होगा यहाँ पे, 2027 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब $2.2 बिलियन इन्वेस्टमेंट, AI के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इंडिया में। धीमे धीमे इंडिया टेक हब बनता जा रहा है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। ऑलराइट, इंटेल की खैर
अगर आपको खबर नहीं मालूम है तो इंटेल का बेसिकली बाजा फट रखा है पिछले 2 सालों से। ये लोग जो भी करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, भाई साहब गलती हो रहा है इनके साथ। इन्होंने जीपीयू लॉन्च किए, जीपीयू ठीक ठाक लॉन्च किए इन्होंने, पर डिजास्टर। जो काम करते हैं उसमें हग ही रहे हैं और इनका प्रॉफिट बिल्कुल नहीं हो रहा है। इनके सीईओ भी बदल चुके हैं, जो बदले हैं उनके ऊपर एलिगेशन लगी हैं, जो पहले थे उनके ऊपर भी एलिगेशन लगी थी। बेसिकली बुरा समय चल रहा है। तो अभी जापान की सॉफ्टबैंक नाम की कंपनी है, इन्हें $2.2 बिलियन का लोन दे रही है ताकि इनको इस क्राइसिस से निकाला जा सके, खींच के निकाला जा सके। एंड ऑल्सो एक और इंटरेस्टिंग इन्वॉल्वमेंट हुई है इसमें, यूएस गवर्नमेंट। बेसिकली ये लोग मिलिट्री के लिए चिप्स बनाने वाले थे, बना ही रहे हैं। तो अब यूएस गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग एन ऑफिशियल स्टेक ऑफ 10% इन इंटेल। बेसिकली खरीदेंगे जिसको ये लोग 10% स्टेक यूएस गवर्नमेंट सोच रहा है इंटेल में लेने की, एंड इज प्लानिंग फॉर $9.6 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंटेल। तो इंटेल बच सकता है, पर यहाँ पे 2 क्वेश्चन रेज होते हैं। क्या इंटेल उतना ट्रस्टवर्दी बचा है? क्योंकि अगर यूएस गवर्नमेंट का स्टेक है इसमें, तो वी कैन नॉट ट्रस्ट इंटेल टू डू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट फॉर अदर कंट्रीज। क्योंकि भाई यूएसए कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ सर्वेलेंस, कब कहाँ क्या नफेबाजी, कुछ नहीं पता। तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा आ जाता है। क्या इंटेल वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है? Let's see. DeepSeek, an AI model which completely revolutionized everything we know about AI models, has launched another update, version 3.1. ये comparable है GPT-5 के in many tasks, and also it's more optimized for Chinese chips. So China basically अपनी chips बना रहा है GPU की, and it's more optimized toward that. China has officially sent an AI chatbot into space. उसका नाम उन्होंने Wukong रखा है, especially for the space missions, for the spacecrafts. तो बेसिकली उसमें जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होगी ट्रबल शूट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए, वो सब उसमें प्री स्टोर्ड होगी। यू कैन चैट टू इट। वेरी नाइस मूव। आई होप इंडिया डज सिमिलर थिंग वेरी सून। गूगल एंड मेटा आर डीलिंग टुगेदर, नॉट ड्रग्स। दे हैव a $10 बिलियन डील इन प्लेस फॉर द डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली अभी तक मेटा इनके AI चैटबॉट रन करने के लिए, दुनियादारी रन करने के लिए अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS का यूज़ कर रहा था। नाउ दे आर शिफ्टिंग टू गूगल, मे बी बिकॉज दे आर चीपर। ऑफ कोर्स दे आर चीपर। जिन लोगों को नहीं पता, गूगल इज़ द ओनली कंपनी फॉर AI दैट डज एवरीथिंग इन हाउस। तो इनका डेटा भी खुद का है, क्योंकि बहुत डेटा कलेक्ट कर रखा है इन लोगों ने। इनके हार्डवेयर भी खुद के हैं, बिकॉज दे डू। और इनका सॉफ्टवेयर भी खुद का ही है, बिकॉज बहुत सालों से ये पायनियर रहे हैं डीप लर्निंग टेक्नोलॉजीज वगैरह में। तो दे डू एवरीथिंग इन हाउस, सो दे सेव ऑन कॉस्ट वेरी मच। तो कोई कंपनी अगर ये देव जीतने वाली है तो वो गूगल होगी। सो बैक टू द न्यूज। मेटा इन्वेस्ट कर रहा है $10 बिलियन इन गूगल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर टू एक्सपैंड देयर AI बिजनेस। बहुत बड़ा पैसा है, और मेटा के पास बहुत बड़ा रिजर्व पहले से भी था, वो भी ख़त्म हो गया है। नया लोन भी ले रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी फिटअप कर रहे हैं। पता नहीं क्या चल रहा है मेटा में, लगता है कुछ बड़ा फूटने वाला है मेटा के साथ। फॉर द लास्ट न्यूज इज गोइंग टू कवर इलॉन भैया। उन्होंने बोला है Grok 5 जो उनका नया मॉडल आने वाला है आफ्टर Grok 4, जो कि अभी लॉन्च हुआ है जस्ट। तो उसमें क्या होने वाला है, इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। जिन लोगों को नहीं पता, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस इज बेसिकली टू द पॉइंट वेयर AI एक्चुअली लर्न्स हाउ टू थिंक। नहीं होने वाला। इलॉन भैया बड़ी हाँक रहे हैं, सीधी बात बताता हूँ आपको, क्योंकि इतनी जल्दी हम लोग आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के नियर नहीं पहुँचने वाले हैं। दिस इज़ वेरी फार अवे। ये बस अपनी चीज़ों को हाइप अप करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, इनकी बातों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते, ठीक है। ऑल्सो फॉर द सेकेंड न्यूज इन ग्रॉक चैट का डेटा लीक हो गया है। मिलियंस ऑफ चैट्स हैव बीन लीक्ड वर्ल्ड वाइड। हुआ कैसे? व्हेनेवर यू डू क्लिक ऑन शेयर बटन ऑन अ चैट इन ग्रॉक, करता गया है वो गूगल की इंडेक्स क्रिएट करता है, और जैसे गूगल की इंडेक्सिंग क्रिएट हो गई, वो गूगल पे सर्चेबल हो जाती हैं। दिस इज़ हाउ मिलियंस ऑफ चैट्स फ्रॉम ग्रॉक हैव लीक्ड। इसलिए कहते हैं भाई साहब इन चैट बॉट्स का इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए, पर प्लीज़ भाई बी केयरफुल। अगर आप कर सकते हैं, कोई सेंसिटिव बात करनी ही है, यू कांट कंट्रोल इट, करिए, डिलीट कर दीजिए। भरोसा नहीं करने का भाई इन चीज़ों पे बिल्कुल भी। मैंने वार्निंग दे दी है, बाकी आपके ऊपर है। ऑल राइट, लेट्स मूव टू अ रिलीज मॉनिटर। क्या रिलीज हुआ इस हफ्ते? कुछ बढ़िया रिलीज हुआ क्या? बेसिकली 3 मेजर चीज़ें रिलीज हुई हैं इस हफ्ते। पिक्सल सीरीज लॉन्च हो गई है पूरी, Realme P4 सीरीज लॉन्च हो गई है, एंड सम 5090 लैपटॉप्स, 50 सीरीज लैपटॉप्स फ्रॉम HP that have launched. Okay, let's cover them one by one. Realme P4 सीरीज 7000 mAh की बैटरी होने वाली है, 7S Gen 4 होने वाला है, और 7 Gen 4 शायद। सो देखने में अच्छा लग रहा है, कैमरा भी काफ़ी इंप्रेसिव है इनके। कैमरा इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर Realme, ठीक है, देखने में अच्छे लग रहे हैं।
अभी आने दीजिए, लोगों के रिव्यूज आने दीजिए, प्लीज़ चेक कैसे हैं, एंड देन इफ़ यू लाइक टू बाई इट, बाई इट। पिक्सल 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 पिक्सल, Google has launched their Pixel series back in India. This supports Q2 चार्जिंग, इसको Pixel Snap का नाम दे रखा है, बेसिकली MagSafe है, और MagSafe कोई एक्सेसरी पुरानी पड़ी हो आपके पास, it should be compatible with that too. This is basically the iPhoneification of Android. काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लॉन्च करी हैं. They are basically saying that they are not that much into hardware, they are into where the intersection of hardware, software and AI lies. So they are more of like a software company. उनका कहना है कि देखो भाई, आके देखो हमारी AI कितनी अच्छी है, हमारी AI कितनी बेटर हो चुकी है अदर फ़ोन से. वो हार्डवेयर नहीं बेच रहे हैं आपको, वो स्मूथनेस, एक्चुअल रिलायबिलिटी बेच रहे हैं. इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स है पिक्सल फ़ोन्स के साथ, हीट करते हैं, नेटवर्क नहीं आते हैं, सपोर्ट बहुत गंदा है. देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स. आई वुडंट सजेस्ट यू गो बाय एन पिक्सल, बट इफ़ यू आर अ फैन, डू चेक देम आउट. AI फीचर्स आर रियली कूल. इतने ज़्यादा AI फीचर भरे हैं कि भाई साहब मैं 10 मिनट पकड़ पकड़ बोल ही सकता हूँ खाली, केवल AI फीचर्स पे. इतने ज़्यादा AI फीचर्स भरे हुए हैं इस फ़ोन के अंदर. ओके, कीपिंग अप विद द पिक्सल लॉन्च, देयर इज़ ऑल्सो द पिक्सल फोल्ड दैट हैज़ लॉन्च विद एन IP68 रेटिंग, फर्स्ट इन द वर्ल्ड. सेकेंडली पिक्सल 2a बड्स, ये सब भी लॉन्च हुए उनके साथ ही. सो इफ यू वांट टू चेक देम आउट, टू चेक देम आउट, दे आर रियली कूल प्रोडक्ट्स. लास्ट बट नॉट लीस्ट, HP हैज़ लॉन्च्ड देयर 50 सीरीज लैपटॉप्स इन द मार्केट, इन द इंडियन मार्केट. पहले न्यूज़ आई थी पिछले हफ्ते लेनोवो ने लॉन्च किए थे, इस हफ्ते HP ने लॉन्च कर दिए हैं. तो 50 सीरीज़ के अब जो लैपटॉप्स हैं आने लग गए हैं. प्लीज़ डोंट बाई देम राइट नाउ, दे आर हेविली ओवर प्राइस्ड. वेट फॉर द सेल, वेट फॉर 4-5 months or 2-3 months, they will come down in price, then buy them if you really want them. Okay, so this has been your tech roundup, complete. What story affects you the most? What do you think? What do you have strong opinion about? Comment down below. I absolutely read all of your comments. कोई भी thought हो, comment them below. I will read it. If possible, I will start a dialogue with you also. Okay, I would love to. And if you have some topics you want my opinion on or you want me to explain, please do tell me so. I will love to do that. All right, this is the second episode of Saurabh Talks Tech. I am your host Saurabh, and I'll see you next time.